नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल बासु जीएस सेंटर पे। जी हाँ दोस्तों, अभी अभी जेएसएससी की ओर से एक बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा है और ये जो अपडेट है दोस्तों वो जेएसएससी सीजीएल का एग्जाम से रिलेटेड है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि सीजीएल के एग्जाम को लेकर 2 दिन पहले ये नोटिस जारी किया गया था कि अगले आदेश तक इसकी परीक्षा की तिथि को स्थगित किया जाता है, लेकिन आज आप देख सकते हैं कि ये आज ही का नोटिस है 12/12/2023 जो आज का डेट है। विज्ञापन संख्या 10/2023 और 11/2023 जो झारखंड सीजीएल का विज्ञापन था उसके संबंध में एक आवश्यक सूचना जारी किया गया है जो सूचना संख्या 10 है। जी हाँ दोस्तों, इसमें एग्जाम डेट को कंफर्म कर दिया गया है, लेकिन क्या यह एग्जाम डेट को कंफर्म माना जा सकता है, ये सबसे बड़ा सवाल है सभी के मन में। जी हाँ दोस्तों, चलिए पहले जो सूचना जारी किया गया उसको हम लोग समझ लेते हैं, लेकिन इस सूचना को जारी करने के पीछे इंटेंशन क्या है उसको भी हम लोग समझेंगे। लेकिन उससे पहले आप समझ लीजिए, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि झारखंड सीजीएल, जिसको झारखंड समान स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 कहा जाता है, का आयोजन दिनांक 21/1/2024 दिन रविवार, ध्यान रखेंगे पहला डेट इन्होंने क्या दिया है 21/1/2024 जो रविवार का दिन है, और दूसरा दिया है 28/1/2024 ये भी रविवार का दिन है। ये कि राज्य के विभिन्न जिलों में अवस्थित परीक्षा केंद्र पर किया जाएगा। ठीक है, तो ये दो डेट में, एक 21 जनवरी है और एक 28 जनवरी है ना, दोनों 2024 का है और इसी में एग्जाम लिया जाएगा। सेकेंड पॉइंट में उन्होंने कहा है कि परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु प्रवेश पत्र डाउनलोड करने संबंधित सूचना आयोग के अधिकृत वेबसाइट www.jssc.nic.in पर अथा शीघ्र प्रकाशित की जाएगी। मतलब एडमिट कार्ड जो है बहुत जल्द डाउनलोड होगा। ठीक है, इसकी भी जानकारी दे दी गई है। इसके अलावा दोस्तों तीसरे पॉइंट्स को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है झारखंड समान स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के प्रकाशित विज्ञापन के संबंध में विवरणिका में अंकित प्रावधानों के आलोक में 40% अथवा इससे अधिक निःशक्तता वाले अंधापन एवं कम दृष्टि चलन निःशक्तता दोनों हाथ प्रभावित, मतलब ये देखिए ओवरऑल देखा जाए तो इसको मैं पहले पढ़ा हुआ हूं, मैं आप सबको समझा देता हूं कि 40% अथवा इससे अधिक अगर डिसेबिलिटी है किसी तरह का तो उनके लिए इस प्रोसीजर को आपको फॉलो करना होगा कि श्रुत लेखक की सुविधा हेतु संबंधित अभ्यर्थी संकलन विहित प्रपत्र में दिनांक 6/1/2024 तक आयोग कार्यालय में आवेदन समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे। ठीक है, ये वैसे लोगों के लिए है जिनको इस तरह की प्रॉब्लम है। यहाँ पे देखिए उसका फॉर्म भी दिया हुआ है, फॉर्म में आपको सारा चीज डिटेल भर करके जमा कर देना है। पहला है अभ्यर्थी का नाम, आवेदन संख्या, अभ्यर्थी का जन्म तिथि और किस तरह की आपका निःशक्तता है, और अभ्यर्थी का पिता या पति का नाम अगर है तो अभ्यर्थी का पता, एड्रेस पूरा। ठीक है, तो ये सारी जानकारी आपको दे दी गई है। लेकिन दोस्तों अब इतना जल्दबाजी में इस नोटिस को जारी किया गया है, इसका कारण भी आप सबको पता है। जी हाँ दोस्तों, आप सबको पता है कि इससे पहले 16 और 17 दिसंबर को एग्जाम डेट जो था वो संभावित था, जो नहीं होगा, और इससे संबंध में जेएसएससी के द्वारा नोटिस भी जारी कर दिया गया। इसके अलावा झारखंड छात्र संघ के द्वारा 15 दिसंबर को एक महाआंदोलन की घोषणा की गई थी और इसी आंदोलन को ध्यान में रखते हुए इस नोटिस को जारी किया गया है। ठीक है, लेकिन क्या यह नोटिस जब जारी कर दिया गया है तो क्या इस टाइम पे एग्जाम हो पाएगा? दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। लेकिन दोस्तों एक चीज और है कि अभी तक इसका रिजेक्शन लिस्ट नहीं आया है, जबकि रिजेक्शन लिस्ट आनी चाहिए पहले। हालांकि ऐसा मैंडेटरी नहीं है, लेकिन रिजेक्शन लिस्ट देना जरूरी है। तो रिजेक्शन लिस्ट अभी तक नहीं आया, उससे पहले फाइनल एग्जाम डेट की घोषणा कर दी गई है। चलिए कोई बात नहीं, हो सकता है इसके बाद रिजेक्शन लिस्ट आ जाए। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ा सवाल मन में अब ये उठ रहा है कि क्या इस डेट को फाइनल माना जाए, और अगर फाइनल माना जाए तो कितनी सत्यता के साथ माना जाए, क्योंकि इस तरह के कई बार डेट दिए जा चुके हैं। और खास तौर पे ये सीजीएल के एग्जाम के लिए, जेएसएससी सीजीएल का जो एग्जाम है इसके संबंध में कई बार एग्जामिनेशन नोटिस दिया गया है, एग्जामिनेशन के लिए डेट दिया गया है, लेकिन वो डेट बार बार एक्सटेंड किया जा रहा है और अब फिर से एक नया डेट दिया गया है। क्या इस पे विश्वास किया जा सकता है? अब ये दोस्तों खुद से सोचना है, आपको क्या लगता है आप कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी जो विज्ञापन संख्या 10 और 11/2023 के संबंध में जो सूचना जारी किया गया मैं आपके साथ शेयर कर दिया। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप जाकर के देख सकते हैं, हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर इसमें
अगर लगता है, क्योंकि एक चीज और मैं आप सबको बताता हूं, तो ये जो डेट है ना उसमें जेपीएससी 21 को जेपीएससी बैकलॉग का भी एग्जामिनेशन डेट दिया गया है। जेपीएससी बैकलॉग का जो एग्जाम है वो भी 21 को होना है। तो ये कितनी सत्यता के साथ इस डेट को दिया गया है ये तो कहना मुश्किल है। क्या आंदोलन को कमजोर करने के लिए, आंदोलन को रोकने के लिए दिया गया, ये भी कहना मुश्किल है। हो सकता है कि इस डेट पे एग्जाम हो भी जाए, तो कुछ भी अभी निश्चित पूर्वक कहना मतलब सही नहीं होगा। लेकिन चूंकि अब ये ऑफिशियली ये सूचना जारी कर दिया गया है तो आपको इसको कंसिडर करना होगा, इसको मानना होगा। और 21 और 28 तारीख को दोस्तों अगला एग्जामिनेशन का डेट जो है वो दिया गया है। 21 और 28 तारीख को ये दो डेट दिया गया है। तो अब आप लोग अपना अपना राय दोस्तों सभी कमेंट करके बताएं कि आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए, क्या करनी चाहिए, क्या आंदोलन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। और अगर नहीं होनी चाहिए तो क्या यह डेट को फाइनल डेट कंसीडर किया जा सकता है, माना जा सकता है, क्या आंख बंद करके इस पे भरोसा किया जा सकता है जेएसएससी के अब तक की रवैया को देख करके। चलिए आप लोग अपना अपना राय दीजिए कमेंट के माध्यम से। बाकी मिलेंगे इसी तरह के नए अपडेट के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।